जय हिंद दोस्तों। आइए आज देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। कोई भी एग्जाम जिसमें जीएस आता है, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आइए देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक, भूगोल में जब इक प्रत्यय जुड़ जाता है तो भौगोलिक हो जाता है। जब किसी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे प्रमाण में हम इक प्रत्यय जोड़ दें तो प्रामाणिक हो जाता है। इतिहास में अगर हम जोड़ दें तो ऐतिहासिक। ई और ई में अगर जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो वो ऐ में चेंज हो जाते हैं। ऊ और ऊ में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो वो औ में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह हो गए ये भौगोलिक। आइए देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। ये हमारी पृथ्वी है। अगर हमने पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है तो ऊपर वाला जो भाग है उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। और अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड कर दें तो ये इधर का हिस्सा हो जाएगा पूरब का, इधर का हो जाएगा पश्चिम का, ऊपर का हो जाएगा उत्तर का, नीचे का हो जाएगा दक्षिण का। हमारा भारत 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। ये रेखा होती है ये 0 डिग्री होती है। 0 डिग्री से एक एक डिग्री करके ऊपर की तरफ 90 डिग्री तक जाते हैं और एक एक डिग्री करके नीचे तक जो रेखाएं काल्पनिक रूप से खींची गई हैं वो होती हैं अक्षांश रेखाएं। तो ये 0 डिग्री है। हमारा भारत शुरू है 6 डिग्री 4 मिनट से। 6 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू है तो ये पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है। और इधर से देखेंगे तो पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि यहां से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से। तो हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इतना याद रहेगा। ये मत सोचिए कि नीचे के बारे में बता रहे हैं तो इसको दक्षिणी बोलेंगे, इसको उत्तरी बोलेंगे, इसको पश्चिमी बोलेंगे, इसको पूर्वी बोलेंगे, नहीं। क्योंकि हमारा भारत, आप ऐसे करके एक दो बार मैप में बना के ऐसे देखिए, आपको याद हो जाएगा। अब देखो ये 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री से 6 डिग्री 4 मिनट ऊपर आते हैं तो ये हमारे द्वीप समूह शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो भारत की मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये लगाना मत भूलिएगा, उत्तरी अक्षांश। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब यहाँ पर इन पॉइंट के कुछ नाम हैं, जैसे ऊपर ये पॉइंट, नीचे ये पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट। तो पहले इधर देख लेते हैं। ये है अक्षांश रेखाएं जो ऐसी होती हैं, और ये है देशांतर रेखाएं, यानी कि जो वो लैटिट्यूड, जो लंबी वो लॉन्गिट्यूड। अक्षांश और देशांतर। अब देखो जो अक्षांश रेखा है 6 डिग्री 4 मिनट, उस रेखा के पॉइंट को जहां भारत से शुरू होता है उसे कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट, यानी इंदिरा पॉइंट। और जो नॉर्थ में जो बिंदु है जम्मू कश्मीर में उसे कहते हैं इंदिरा कॉल। जो पूरब में बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में उसे कहते हैं कीबीथू। और जो पश्चिम में बिंदु है गुजरात में उसे कहते हैं गोरमोता। जी से गुजरात, जी से गोरमोता। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गोरमोता, कीबीथू। और जो मुख्य भूमि का बिंदु है तमिलनाडु कन्याकुमारी है उसे कहते हैं केप के मोरिन। का से कन्याकुमारी, का से केप के मोरिन, ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखो ये जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री रेखा है, जैसे यहाँ पर इक्वेटर है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 23 डिग्री जब पहुंच जाएंगे तो उस रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे प्यारे भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। अब बीचों बीच से तो गुजरती है, पर क्वेश्चन ये बनता है कि किन किन राज्यों से गुजरती है, उसको सीक्वेंस में लगाना होता है। कुछ लोग याद कर लेते हैं मित्र पर गमछा झार। अब आ गया एग्जाम में कि पहले कौन सा राज्य आता है पूरब की तरफ से, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर हम फंस जाते हैं। तो इस तरह नहीं याद करना। आओ देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हर राज्य का पहला लेटर ले लेंगे। गुजरात जी, राजस्थान आर, मध्य प्रदेश एम, छत्तीसगढ़ सी, झारखंड जे और इसका पश्चिम बंगाल। देखो ये हो जाएगा GRM, CJ, PTM। GRM गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, CJ छत्तीसगढ़, झारखंड, PTM पेरेंट टीचर मीटिंग वाला नहीं, P से पश्चिम बंगाल, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। इस तरह 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। अगर भारत 7वां स्थान रखता है तो पहले ऐसे कौन से राज्य हैं 6 जो भारत से बड़े हैं? तो देखो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक क्या होती है, बस माइंड में क्लिक करे उसके लिए ट्रिक होती है। देखो रूस से रूस, का से कनाडा, चीन, अब बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत। रुक चीन अब आ भारत, पटक के मारेंगे। अरे वो पटक के मारेंगे नहीं लगाना है, बस रुक चीन अब आ भारत। रूस से रूस, का से कनाडा, चीन, आ से ऑस्ट्रेलिया, बा से ब्राजील, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। ठीक, ये हो गया। अब देखो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, हम ये जानते हैं कि किसी भी देश पर या फिर हमारे देश पर इन अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है और सूरज जब चमकता है तो वो सीधे इक्वेटर में एकदम पूरा सीधा सीधा इक्वेटर में उसकी सनलाइट पड़ती है, और जैसे जैसे इधर का क्षेत्र होगा या इधर का क्षेत्र होगा सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाती है। तो यहां से लेकर के यहां तक कर्क रेखा तक लगभग सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इधर कर्क रेखा तक, इधर मकर रेखा तक। अब इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हो जाता है उपोष्ण कटिबंधी, यानी कि भारत में कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा उपोष्ण कटिबंधी कहलाता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो उष्ण कटिबंधी कहलाता है। तो देखो यहाँ जो केरल है, केरल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटे दिन के बीच में सिर्फ 45 मिनट का अंतर होता है, यानी जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन सबसे छोटा दिन होता है, उसमें 45 मिनट का अंतर होता है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन होता है तो इसके बीच में पूरे 5 घंटे का अंतर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अक्षांशीय स्थिति के कारण, क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे छोटे दिन और बड़े दिन के बीच की गैपिंग बढ़ती घटती जाएगी। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब ये हमने देख लिया, ठीक। अब हम देखते हैं देशांतरी स्थिति। किसी भी देश पर देशांतरी स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है? इससे तो कटिबंध निश्चित होते हैं, अक्षांशीय स्थिति से कटिबंध निश्चित होते हैं, जबकि देशांतरी स्थिति से समय निश्चित होता है। किसी भी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है, यानी कि लगभग 33-34 देशांतर बीच में पड़ते हैं। तो 33 चौके कितना होता है? 120 के ऊपर, यानी कि 2 घंटे से ऊपर का डिफरेंस होगा। तो अरुणाचल प्रदेश का जब दिन निकलता है तो यहाँ गुजरात का जो दिन निकलता है उनमें दोनों में 2 घंटे का अंतर होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जब यहाँ पे 12 बज रहा हो वहां पे 2 बज रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए इसी समय डिफरेंस को, कंफ्यूजन को हटाने के लिए मानक रेखा निश्चित की जाती है। मानक रेखा किसी भी देश के लगभग बीचों बीच से होती है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कई मानक रेखाएं होती हैं क्योंकि उनके देशांतर ज्यादा होते हैं। भारत में इतने ज्यादा देशांतर नहीं है क्योंकि भारत का जो मैप है वो चतुष्कोणीय है, तो इसमें केवल एक ही मानक रेखा खींची गई है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर जिले से होकर के गुजरती है।
और उसी मानक समय के अनुसार भारत का पूरा समय निश्चित होता है। भारत की सभी घड़ियां इसी मानक समय के अनुसार चलती हैं। तो इतना आप समझ गए ना, अक्षांश रेखाएं कटिबंध निश्चित करती हैं और देशांतर रेखाएं समय निश्चित करती हैं। देखो, ये हमारी हो गई पूरी भौगोलिक स्थिति। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल, दक्षिणी बिंदु को पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, लेकिन जो मुख्य भूमि है उसको कैप केमोरिन कहते हैं। पश्चिमी बिंदु को गोरमोता जो गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु को किबिथु कहते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम जो इसकी लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर यानी 3 3 को 9, 3 को 2 बार लिख दो 9, पहले 3 3 लिखो फिर 9, कितने बार लिखा गया 3 को 2 बार, ऐसे याद रखना है। तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर की है, और भारत का पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। भारत के सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन में केरल में जो अंतर आता है वो 45 मिनट का आता है, जबकि जम्मू कश्मीर में वो अंतर 5 घंटे का होता है। ये मेरी पहली वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।